हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, सुबह के वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताया था कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक साथ भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास चलाया जा रहा है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोनों देश एक साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने के ऊपर प्लान करे और भारत चुपचाप उसे देखता रहे। लगभग साल भर पहले ही इंडिया को पता लग गया था कि इन दोनों देशों की तरफ से इस तरीके का हरकत किया जा सकता है और फ्यूचर में अगर किसी एक देश के साथ भारत का कोई लड़ाई होता है तो इनमें से दूसरा देश भी बिना मतलब का इस लड़ाई में कूदेगा। और इंडिया ने भी इन दोनों देशों को एक साथ ही सबक सिखाने के लिए अपना प्लान के ऊपर भी सालों भर पहले ही काम शुरू कर दिया था। और दोस्तों, इस प्लान का नाम है IBG मतलब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। 10 मई मतलब रविवार के दिन इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडियन आर्मी की तरफ से अपना एक नया फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए तैयारी किया जा चुका है, जिसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। आर्मी की तरफ से ये डिप्लॉयमेंट सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही बॉर्डर के नजदीक किया जाएगा। और इस बैटल ग्रुप को इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई लड़ाई जैसे सिचुएशन हो तो इंडियन आर्मी जल्द से जल्द इन दोनों देशों को एक ही साथ काउंटर कर पाए। जनरल नरवाने ने PTI को इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हर तरीके का प्रिपरेशन को कर लिया गया है और इसका एक टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया है। पर डिप्लॉयमेंट में या रोल आउट में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देश में जिस तरीके से महामारी फैला है इससे निपटने के लिए आर्मी को अपने डिप्लॉयमेंट को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ा है और देश के अंदर लोगों के सुरक्षा के साथ साथ इस मेडिकल इमरजेंसी से भी देश को निकालने के लिए आर्मी की तरफ से एक महत्वपूर्ण रोल निभाया जा रहा है। और यही महामारी के कारण से शायद इसका डिप्लॉयमेंट या रोल आउट में थोड़ा बहुत डिले हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप असल में होता क्या है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को आप किसी भी देश के आर्मी के एक छोटा वर्जन की तरह देख सकते हैं। इसे असल में इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि हमले का रफ्तार काफी घातक हो और दुश्मन द्वारा इसका जवाब देने से पहले ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अपना काम कंप्लीट कर चुका हो। इस बैटल ग्रुप में एक आर्मी में इस्तेमाल होने वाला हर एक इक्विपमेंट और हर एक हथियार रहता है। जनरल MM नरवाने की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडिया के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, टैंक, लॉजिस्टिक यूनिट और इंजीनियरिंग कोर के भी जवानों को शामिल किया जाएगा, जबकि इसमें हर तरीके का उन्नत हथियार, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, भारी भरकम टैंक से लेकर मीडियम टैंक और सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों को भी शामिल किया जाएगा, जो तेज गति के साथ साथ दुश्मन के ऊपर तेज तरार हमला भी कर पाए। सबसे पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भारत के ऊपर परमाणु हमला करने का धमकी दिया जाता है, इसीलिए इंडिया की तरफ से इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को डिजाइन किया गया ताकि अगर लड़ाई का सिचुएशन हो तो पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमला करने से पहले ही भारत इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बीच से काट सके। और अब आर्मी की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ भी भारत इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए इन IBGO का ट्रेनिंग के समय अलग अलग ट्रेन और अलग अलग टोपोग्राफी में भी परीक्षण किया जा चुका है। और इसका मतलब ये है कि अब खाली इन बैटल ग्रुपों को पाकिस्तान से लगे हुए पंजाब और राजस्थान जैसे सेक्टर में नहीं बल्कि अरुणाचल, लद्दाख जैसे एरिया में जो चाइना के बॉर्डर से लगे हुए हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, अब इंडियन आर्मी की तरफ से अपने हर एक टैक्टिक्स को भी बदला गया है। आप सबको पता ही होगा कि पहले जब चाइनीज प्रेसिडेंट या चाइना का कोई हाई डेलीगेशन भारत के दौरे में आते थे तो चाइना के रेड आर्मी द्वारा इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर किसी एक जगह में आके बवाल खड़ा किया जाता था। पर इस बार 2019 में जब शी जिनपिंग के भारत दौरा था तो उस समय भारत की तरफ से इस तरीके का हरकतों का जवाब देने के लिए पूरा प्रस्तुति लिया गया था। इंडियन आर्मी 2019 में शी जिनपिंग के भारत दौरे के समय अरुणाचल में एक भारी भरकम एक्सरसाइज कर रहा था। इस एक्सरसाइज में आप सबको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से M777 के साथ साथ कुछ अन्य हथियारों का भी परीक्षण किया गया था। और ये सब वही हथियार है जो इंडिया द्वारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और माउंटेन स्ट्राइक कोर में ही इस्तेमाल किया जाएगा। और माउंटेन स्ट्राइक कोर तो पूरी चाइना को फोकस करके ही डिजाइन किया गया है। और अब जब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में भी ये खुलासा हुआ तो आप सबको पता ही लग रहा होगा कि 2019 के शी जिनपिंग के भारत के दौरे के समय इस बार भारत अरुणाचल में किस तरीके से चाइना को उसके ही भाषा में जवाब दिया। तो कुल मिला के अब भारत चाइना या पाकिस्तान का ये ज्वाइंट मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरी प्रस्तुति ले चुका है। और जल्द ही इस महामारी से जीत हासिल करने के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुपों के कुछ यूनिटों को चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाएगा, जिसे कमांड किया जाएगा मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर द्वारा। और इसके अंडर करीबन 5000 सैनिक तैनात रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का ये जवाब पाकिस्तान और चाइना के लिए कितना भयंकर है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।